साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। साथियों आज का जो वीडियो होने वाला है ये नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड होने वाला है। पार्ट वन में मैंने डिविजिबिलिटी का रूल पार्ट वन में मैंने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताया था और पार्ट टू में यूनिट डिजिट के आधार पे उस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस किए थे प्रश्नों का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, मैं कह रहा हूं कि विभाज्यता का नियम जो है ना, ये हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे आपको काम देगा। हर क्षेत्र में आपको ये काम देगा। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें एवरेज, परसेंटेज, सीआई, एसआई, उसमें डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको पता है तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत हद तक इजी हो जाती है। तो इसी के आधार पे ये जो है इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और सभी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इवन जो 9 क्लास के बच्चे हैं, जो 10 क्लास के बच्चे हैं, जो 8 क्लास के बच्चे हैं, उनको भी विभाज्यता का नियम पता होना मेरे ख्याल से आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उनको विभाज्यता का नियम मालूम है तो बड़े से बड़े कैलकुलेशंस को आसानी से कर पाते हैं। तो इसी में नंबर सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट थर्ड के वीडियो के पार्ट थर्ड में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का नियम बेसिकली मैंने इसको पार्ट वाइज बांटा है। पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड, 3 पार्ट में विभाज्यता का नियम एकदम बेसिक, एकदम अच्छे से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपके दिमाग में डायरेक्ट जो है वो छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट वन हम लोग विभाज्यता का नियम में शुरू करते हैं, डिविजिबिलिटी, है ना। सबसे पहले देखेंगे पार्ट वन। साथियों पार्ट वन में जो है पार्ट वन में हम लोग 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता पढ़ने वाले हैं। 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता पढ़ेंगे। साथियों अगर मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आप बताइए 8, 5, 7, 6, 9 ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप ऐसे करेंगे कि आप इसको 2 से भाग देंगे और आप कहेंगे सर 4 बार में 8 आएगा, फिर 5 को उतारेंगे, फिर 2 बार में 4 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 7 को उतारेंगे, 8 बार में 16 आएगा, 1 बचेगा, फिर 6 को उतारेंगे, फिर 8 बार में 16 आएगा, अब 9 को उतारेंगे, अब 4 बार में फिर आएगा हमारे पास 8। अब शेषफल हमारे पास बच जाएगा 1। अरे शेषफल हमारे पास 1 बच गया है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो आप संख्या दिए हुए थे हमको 8, 5, 7, 6, 9, ये 2 से विभाजित नहीं है। तो क्या आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में समय भी बहुत कम होता है और लिमिटेड टाइम में प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व ना करते हुए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने विभाज्यता का नियम पढ़ना आवश्यक पड़ जाता है हमें, है ना। तो हमें विभाज्यता का नियम पढ़ना आवश्यक पड़ जाता है, जिसमें 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता को हम लोग अभी पार्ट वन में समझने वाले हैं। तो देखिए, जब आपको विभाज्यता का नियम पता होगा ना डिविजिबिलिटी का, तो आप इस प्रकार से लंबा डिविजिबल करके नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट बता देंगे कि कैसे ये संख्या, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 की विभाज्यता देखते हैं। दो की विभाज्यता, सर 2 की विभाज्यता क्या कहता है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से विभाज्य
होना चाहिए। मतलब कि राइट हैंड साइड से जो पहला डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा 8576। अब हम पूछेंगे आपसे कि बताइए कि ये जो 8576 है ये 2 से कटेगा, विभाज्य होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि अंतिम का अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो हम देखेंगे सर अंतिम का अंक में यहाँ पे 6 है और 6 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। बस इतना ही आपको देखना है। यानी 2 की विभाज्यता में अंतिम के अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए और ये पूरी संख्या आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे 4 की विभाज्यता। सर 4 की विभाज्यता क्या कहता है जरा बताएंगे। 4 की विभाज्यता कहता है कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 2 की विभाज्यता में अंतिम के 1 अंक 4 से विभाज्य होना 2 से विभाज्य होना चाहिए और 4 की विभाज्यता में अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। सर देखिए 8716 हम पूछेंगे आपसे, आप बताइए कि 8716 जो है ये संख्या, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, हम देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक यहाँ पे 16 है, 16 है और 16 4 से डिविजिबल है, मतलब पूरा संख्या भी 4 से डिविजिबल होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ऐसे सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं कि आपको चीजें सीधा दिमाग में जाके छप रही होंगी, आप खुद में यकीन नहीं कर रहे होंगे। आप केवल पार्ट 1 याद रखेंगे और पार्ट 1 में 2 4 8 और 16 को अगर आप याद रखेंगे तो पूरी 2 4 8 16 की विभाज्यता का जो नियम है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि 8 की विभाज्यता क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 16 की विभाज्यता आप कहेंगे कि सर अंतिम के 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। चार अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही। अब आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पार्ट 2 में कौन कौन से संख्याओं की विभाज्यता हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको इतना नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, हमने पार्ट 1 में विभाज्यता का रूल पढ़ा, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 2 8 और 16 की विभाज्यता का रूल पढ़ा। अब पार्ट 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूं और पार्ट 2 में आपको 3 और 9, और मैं कह रहा हूं ना 3 और 9 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 और 9 बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो 3 और 9 बहुत आसान भी है और बार बार ये रिपीट भी करता है, तो इस वजह से इसको बेहतर तरीके से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं आप इसे बेहतर तरीके से अवश्य समझेंगे। साथियों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसे लिख लेंगे।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग 3 तथा 9 की विभाज्यता पढ़ेंगे। ठीक है, 3 तथा 9 की विभाज्यता हम लोग पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं। तो आप जरा ध्यान देंगे 3 की विभाज्यता क्या कहता है। 3 की विभाज्यता, चलिए 3 की विभाज्यता क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। अंकों का योग, अंकों का योग 3 से, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, जरा फिर से बताइए। तो अभी रुकिए जरा, सारा चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप कहेंगे कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से अच्छे से बताइए। तो आप जरा देखिए, कह रहा है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग, सर मैंने एक संख्या लिखा 8 5 3 4, 8 5 7 3 4। अब अंकों का योग, इसमें अंक की बात करेंगे तो अंक ये हो जाएगा 8 5 7 3 4। अब इसका योग करना है तो योग कर दीजिए बच्चे, ऐसे है ना। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 27। अब यहां पे आ गया 27, है ना, अंकों का योग 27। तो आप इस 27 को डिवाइड करके देख लीजिए कि 27 3 से कटता है या नहीं कटता है। 27 3 से कट गया, मतलब ये पूरी संख्या, ये जो आप यहां देख रहे हैं, ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम 3 की विभाज्यता को चेक करेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे 9 की ओर, देखेंगे 9 की विभाज्यता। 9 का भी सेम ही है, इसमें कोई जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। 9 में भी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। होना चाहिए। साथियों आप ध्यान से देखिए, 3 का विभाज्यता और 9 का विभाज्यता दोनों ही सेम है। आप अगर 3 की याद कर लेते हैं तो 9 का डायरेक्ट याद हो जाएगा अपने आप। अगर 9 का याद कर लेते हैं तो 3 का भी याद हो जाएगा। याद कर लीजिए, 3 की विभाज्यता अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 की विभाज्यता अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्लियर। अब इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी इसमें समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले क्या है, पार्ट 3, पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे 5 तथा 25 की विभाज्यता। साथियों मैं कह रहा हूं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जो भी है आपका क्लास है, आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, आपको डिविजिबिलिटी का रूल अगर आता है ना, तो लंबे से लंबे कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। और ये आपको प्रॉफिट लॉस में, सीआई में, एसआई में, और आपका एवरेज में, और हर तरह के कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन में ये काम देगा। ठीक है, 5 की वैल्यूता आप ध्यान से देखेंगे। पांच की विभाज्यता क्या कहता है सर, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 25 की विभाज्यता आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ। 25 की विभाज्यता अंतिम के 2 अंक
अंतिम के दो अंक 00 या 25 का गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। और यहां पे हमारा पार्ट थर्ड भी समाप्त होता है। 5 की विभाज्यता में आप अंतिम के अंक 0 या 5 अगर है तो 5 से कट जाएगा। अगर 25 की विभाज्यता आप देख रहे हैं तो अंतिम के 2 अंक 0 होने चाहिए या 25 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें एक और बच जाता है 11 की विभाज्यता, जिसको भी मैं समाप्त करने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा लेंगे, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, जल्दी से कर लें। साथियों 11 की विभाज्यता जो है ये काफी लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आपको 11 की विभाज्यता से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आज 11 की विभाज्यता आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 की विभाज्यता हम देखते हैं। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता सर एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, योग का, एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर इतना भारी भरकम स्टेटमेंट हमको समझ में नहीं आया, तो जरा इसे आप एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। एकांतर अंकों का योग, अल्टरनेट डिजिट का जो सम है ना, और उस सम का भी डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगी। चलो देखेंगे कैसे। जैसे मैंने लिखा 5 7 2 3 1। अब इसमें एकांतर अंक देखिए, 1 को छोड़कर 1, ठीक है। पहले 5 को लीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, फिर 2 को ऐड कीजिए। 5 और 2, फिर 2 और 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका हो गया 8। अब इसको ऐड कीजिए, 3 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। अब इसको आप घटा दीजिए, 10 माइनस 8 बराबर आ जाएगा 2। और यहाँ पे इसने कहा है कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज आना चाहिए, तभी कटेगा। और यहाँ पे कितना आ गया 10 माइनस 8 बराबर 2 आ गया। अब 2 आ गया, इसका मतलब ये नंबर जो है 57,231 ये 11 से कटने वाला नहीं है। अगर 0 आ जाएगा डिफरेंस और 11 का मल्टीपल आ जाएगा, 0 या तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तभी ये डिवाइड होगा। आशा करता हूं आपको डिविजिबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हुआ है। मैं उसी के आधार पे फिर से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।